आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले AC1 या बोल सकते हैं हाफ ईयरली एग्जाम 2023-24 की आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर, जिसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपेयर करना है, जिससे आपकी जो पढ़ाई है बहुत अच्छे से हो पाए। तो हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश का देखने वाले, आपको पता है कि 75 मार्क्स की होने वाला है। तो अगर आपका जो है हाफ ईयरली एग्जाम हो रखे हैं तब भी आप इन क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि मैं जो है आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था, आप लोग देखे होंगे इस वीडियो को, कि इसमें मैं बताया हूं कि 75 मार्क्स कैसे लाना है। तो मैं उस पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर शेड किया हूं ताकि आप अभी से अपने बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाओ। तो हाफ ईयरली एग्जाम तो होना है, तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू पे तैयारी करेंगे ही करेंगे, बट हो रखे फिर भी इन क्वेश्चन से प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चंस आपका आना है। जैसे कि मैं बताया था आपको कि उस वीडियो में चूज दी करेक्ट अल्टरनेटिव आएगा 5 मार्क्स के लिए। तो देखो कैसे पूछे जाते हैं उसमें से। चैप्टर 1 क्या बोला जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1, बैंकन सॉफ वाज अब्सेंट बिकॉज ही वेंट टू। जो बैंकन सॉफ है वो अब्सेंट था, तो क्यों था? इसके बहुत आसान है भाई। क्यों था? वो साइंटिस्ट के पास गए थे, पाल्मिस्ट के पास गए थे, डेंटिस्ट के पास गए थे, या साइकिस्ट के पास गए थे? तो आपको यहाँ पे एसिस्ट के पास गए थे। ठीक है, तो इसको आपको करेक्ट आंसर बताना है भाई। तो कमेंट करके जरूर बताएंगे कि चारों में से कौन सी आंसर्स करेक्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट वन, इन दी पोयम अबाउट मी स्पीकर इज। पोयम में बात करें, इन दी पोयम की बात करें, तो पोयम में जो कौन था स्पीकर, ठीक है, उसमें एवरेज एंड ऑर्डिनरी बॉय थे कि टॉपर इन दी क्लास थे या गुड स्पोर्टमैन थे? तो वो एवरेज एंड ऑर्डिनरी बॉय हो जाएगा। क्लियर है? तो इसकी आंसर ये हो जाएगा। थर्ड की बात करें, थर्ड क्वेश्चन पर क्या बोला जा रहा है? व्हाट डिड द बेड गाइज डू। जो बेड गाइज होते हैं वे क्या करते हैं? तो प्ले एंड टॉक टू अस, ये हो जाएगा। सैड बैड वर्ड्स अबाउट अस बोलते हैं। सैड दैट दे वर अवर फ्रेंड, वो अपने हमारे फ्रेंड है बोलते हैं। दे डिड नॉट डू एनीथिंग, या कुछ नहीं करते। तो बैड गाइड्स होते हैं, तो सैड बैड वर्ड्स अबाउट अस, वो हमारे बारे में बुरे वर्ड्स बोलते हैं, खराब वर्ड्स बोलते हैं, या गाली वर्ड्स यूज करते हैं, ये आप बोल सकते हो। ठीक है, क्रिम्सन स्काई मीन्स, तो क्रिम्सन स्काई मीन्स क्या हो जाएगा? देखो, ब्लू स्काई होगा, ग्रीन स्काई होगा, ब्लैक स्काई हो गया, डीप एंड रेड स्काई होगा, तो डीप रेड स्काई होगा। फोर्थ वन इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ वन आपको इस तरीके से, बैंकन सॉफ मिस्ड दी टेस्ट। कौन सी सब्जेक्ट का टेस्ट मिस किए थे? तो ये देखो, बैंकन सॉफ वाली चैप्टर का मैं क्वेश्चंस आपको छोड़ रहा हूँ, तो ये आप मुझे बता सकते हो इसकी आंसर। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएंगे दोनों का आंसर। आई होप आप लोग जरूर ये करेंगे। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताएंगे, और साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे भाई। ठीक है, हमारी प्लानिंग है कि हम इंग्लिश का आपको एक और सेट प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि इसमें कुछ पैटर्न है वो छूटा हुआ है। छूटा नहीं है, मतलब उस चीज को मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस टाइप से भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, या तो उस टाइप के, तो इसलिए इस क्वेश्चन से जरूर प्रिपेयर कर लो। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव। फिल इन द ब्लैंक्स आया था, आएगा 5 मार्क्स करके बताया था, और ये ग्रामर की पोर्शन से आती, तो उसके लिए मैं आपको बताया था कि क्या क्या करना है। तो देख भी लो कि आपको किस टाइप से क्वेश्चंस पूछेंगे। देखो, हिज फादर इज MLA बोला जा रहा है, तो MLA में ए एंड द तीनों में से किसी एक को यूज करना है, वहां पे लगाना है। तो देखो, एम बोल रहे हैं, तो ए की आवाज आ रही, स्वर की आवाज आ रही, दैट्स वाई यहां पर एन लगेगा। ठीक है, एन MLA। देयर इज वाटर, तो फ्यू अ फ्यू लिटिल, इन सब चीज को आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काउंटेबल अनकाउंटेबल इस तरीके से यूजेस होता है, तो इसकी आप जो है वीडियो जरूर देख लेना कि फ्यू यूजेस बाय एकलव्य आरपीएस, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह सिंस फॉर, तो सिंस फॉर में आपको बताया था कि 20 ईयर है यहाँ पर। ठीक है, 20 नंबर है मतलब सीन्स आएगा, और नंबर नहीं मतलब फॉर आती, सॉरी, नंबर है मतलब फॉर आएगा, और नंबर नहीं रहेगा तो सीन्स आएगा। तो यहाँ पर 20 है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉर हो जाएगा। फिर देयर आर, देखो प्यूपल है, तो काउंटेबल अनकाउंटेबल की यूज अकॉर्डिंग यहाँ मच या मेनी आएगा, तो ये आप लोग देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पीपल को वी कैन काउंट, देन यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? मेनी। ठीक है, फिर आई एम सॉरी, तो यहाँ पर आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना है। तो आपके पास जो भी परीक्षा बहुत सार होगा, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आप वहां से नहीं कर सकते तो फिल इन द ब्लैंक्स बाय एकलव्य आरपीएस, क्लास 10th फिल इन द ब्लैंक्स बाय एकलव्य आरपीएस सर्च करेंगे, तब आपको यूट्यूब में वीडियोस मिल जाएगी। वहां से आप जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स उसकी प्रिपेयर जो है कर सकते हैं, ताकि आप अच्छे से अच्छा अपने हाफ ईयरली एग्जाम के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए भी आप करके आ पाओ। ठीक है, फिर आगे आपका मैच द कॉलम आएगा, तो पूरे मैच द कॉलम की वीडियो चैनल पर डली हुई है, वो आप सबको पता है। ठीक है, तो देखो इस तरीके से पूछा जाता है, तो मैं इसको करके बता देता हूं ताकि आपको एक आइडिया हो पाए कि किस तरीके से करना है।
द ट्रेन हैड लेफ्ट, ठीक है, ट्रेन लेफ्ट हो गए, हमें हिंदी नहीं आती कोई दिक्कत नहीं, हम जैसा इंग्लिश में तो इंग्लिश में ही समझते, ट्रेन हैड लेफ्ट, लेफ्ट हो गए हैं। फिर आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क सी हैड लिव्ड इन दुर्ग, इस तरीके से दिया हुआ है। वी हैड नॉट ईटन एनीथिंग सो वी वेंट टू रेस्टोरेंट, ये तो चलो कन्फर्म ये हो गया। आई हैड गॉन टू मार्केट, तो देखो इसमें कौन किस में आएगा ये मैच करके बता देता हूँ। तो देखो आई आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क आई वेंट टू स्लीप, ये इसमें चला जाएगा, ठीक है। द ट्रेन हैड लेफ्ट, तो ये स्टेशन वाला आ जाएगा इस तरीके से। बिफोर आई हैड रीच्ड द, वो तो ऐसा होगा, क्लियर। सी हैड लिव्ड इन दुर्ग बिफोर सी शिफ्टेड टू दिल्ली, वो दिल्ली में रहने से पहले ऐसा रहते थे। तो आई हैड गॉन टू मार्केट व्हेन यू कॉल्ड मी, तो इस तरीके से आपको मैच करना होता है। थोड़ा बहुत आप प्रिपेयर किए रहोगे डेफिनेटली आपसे बन जाए, क्योंकि ये मिलता जुलता ही पूछेंगे, जो फिल इन द ब्लैंक्स चैनल पर डली है उसी के रिलेटेड ही आता है, और आप इन तरीके से इसको प्रिपेयर करके जाएंगे। फिर आपको देखो यहाँ से पैसेज यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, तो इसी को मैं बता रहा था, या तो यहाँ पर पैसेज दे सकते हैं, या तो पोयम की 2 मार्क्स वाली जो क्वेश्चंस है वो पूछ सकते हैं। तो याद रखना, आपको पोयम के क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेंगे, पैसेज तो आपका बन ही जाएगा लगभग, क्योंकि इस तरीके से देखो पैसेज दिए, इस पैसेज को आपको बहुत ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। क्या लिखा है, द हिमालय आर ब्यूटीफुल माउंटेन इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, इस तरीके से कंप्लीट इसको पढ़ेंगे, क्योंकि इसको पढ़ने से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब देखो इसमें से पढ़ने के बाद आपको यहाँ से आंसर्स देना, जैसे कि द हाईएस्ट पीक इज, उसमें हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो आप यहाँ पर ढूंढने चले जाओ कि हाईएस्ट पीक कहाँ पर लिखा है भी, वो आपको पता चल जाएगा। तो देखो द सम ऑफ The words highest peak are in the Himalaya. The highest peak is Mount Everest. लिखा है ना, तो इस तरीके से पढ़ने से आपको मिलेगा। तो इसकी आंसर आप लोग फर्स्ट की टिक कर लेंगे आप लोग कि माउंट एवरेस्ट ही हाईएस्ट पीक है। द मीनिंग ऑफ हिमालय, तो मीनिंग का हिमालय क्या होगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कहाँ पर ऐसा लिखा है मीनिंग ऑफ द हिमालय क्या हो सकता है। तो आप पूरे पैसेज को पढ़ेंगे तो इसकी आंसर आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से 2 मार्क्स मिल जाएगा। फिर आपको इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि गिव इंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, लोवेस्ट का क्या हो जाएगा, बॉटम का क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स देना है आपको, ठीक है। एंटोनिम्स मतलब लोवेस्ट है तो लोवेस्ट का ऑपोजिट क्या होगा उसको बताना है, फिर बॉटम का ऑपोजिट क्या होगा इसको आपको लिखना है, ठीक है। ये मिल जाएगा, बहुत आसान है। फिर नेम द रिवर विच फ्लो फ्रॉम द हिमालय, हिमालय से कौन कौन सी रिवर निकलती है उसका नाम सिर्फ लिख लेना, वो पैसेज पढ़ोगे तो आप डेफिनेटली कर लोगे। वाई आर द माउंटेन्स कॉल्ड हिमालय, हिमालय को माउंटेन्स क्यों कहते ये बताना है। फिर 6 1 व्हाट कनेक्ट इंडिया विथ तिब्बत, ठीक है, अफगानिस्तान, इस तरीके से इसको कौन कनेक्ट करते हैं उसको लिखना है, एकदम 1 वर्ड में लिखना है, जिससे आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और भाई यहाँ से देख लो, अभी तक आपने हमारे चैनल एकलव्य आरपीएस को सब्सक्राइब नहीं कर रखे तो कर लीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने बोलिए, ताकि उनकी भी प्रिपेयर है आपके जैसे हो पाए, क्योंकि हम फाइनल एग्जाम तक आपके साथ रहने वाले। डेफिनेटली हम आपके हर सब्जेक्ट की प्रिपेयर इस चैनल के माध्यम से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका तैयारी कराएंगे जैसे पिछले ईयर कराए हैं, ठीक है। तो चलो अब आपको देखो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 to 10 जो आपके बुक का क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि 4 क्वेश्चन आएगा, मैं बताया था आपको। तो इस तरीके से पूछे जाएंगे, व्हाई डिड नाना जी टेक अजीत एंड नैना टू हिमपैथ, जो नाना जी है अजीत और नैना को हिमपैथ क्यों ले गए वो बताना है। फिर व्हाई वाज कैलाश सत्यार्थी अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस, जो कैलाश सत्यार्थी थे उनको नोबेल प्राइज क्यों दिया गया इस चीज को बताना है, शांति के लिए। फिर व्हाट प्रॉब्लम डज लुइस है, तो लुइस के पास क्या प्रॉब्लम थी। फिर हु वाज इब्न बतूता, ये आपको बताना। इस तरीके से 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको जैसे कि मैं इंस्ट्रक्शन दिया हूँ वो 75 मार्क्स कैसे स्कोर करना है उस वाले में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक है। फिर अपन क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या पूछा जाएगा, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, एक नोटिस पूछे जाएंगे। तो नोटिस इस तरीका से देखो, एक तो आपको कॉम्पिटिशन वाला नोटिस पूछा जाएगा, इसमें दिया रहेगा तो यू आर अनीता या अंकित द सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल राइट अ नोटिस फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल एनुअल फंक्शन। तो एनुअल फंक्शन हो सकता है, एनुअल स्पोर्ट डे हो सकता है, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, आपको एक ही लिखना है, बस फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेना है। फिर इस तरीके से लॉस्ट एंड फाउंड का आपको एक नोटिस दिया जा सकता है, दोनों में से एक आपको बनाना रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या देंगे, इस तरीके से आपके पास इंपॉर्टेंट है ये। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो 12 में आपको क्या देंगे, इस तरीके से एप्लीकेशन आता है और एक लेटर आता है। तो लेटर में आपको ये इंपॉर्टेंट लेटर है, इस बार ब्रदर या सिस्टर मैरिज के लिए आप इनवाइट करने के लिए आपके फ्रेंड को कर सकते हैं, हॉस्टल लाइफ कर सकते हो, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना है।
इसमें देखो एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट परमिशन टू गो ऑन पिकनिक। तो इस तरीके से पिकनिक परमिशन के लिए आपको बोले जा सकते, वो आप कर लेंगे, ठीक है। फिर हमारा पैराग्राफ देंगे, आपको बताया था। तो पैराग्राफ में मैं जैसे कि बोला था आपको हिंट दिया रहेगा इस तरीके से, ये हेल्थ है, वेल्थ लिखा रहेगा आपका। तो इस हिंट के बेसिस पर आपको पूरा लिखना है, या विदाउट हिंट भी दिया जा सकता है, बट ज़्यादा चांसेस है कि वो हिंट देंगे। देखो यहाँ से विदाउट हिंट इस तरीके से दे सकते हैं, ठीक है, कि राइट अ पैराग्राफ ऑन ड्रिंकिंग प्योर वाटर अबाउट। तो यहाँ पर हिंट नहीं दिया, मतलब आप ओन वर्ड्स में जो चाहो वो लिख सकते हो, बट हिंट दे रखे। तो आपको इस तरीके से इस हिंट जो है, आप जो भी पैराग्राफ लिखोगे उसमें वो आना चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप देखेंगे। फिर हम चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो डू एज डायरेक्टेड आपका आएगा यानी 5। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते क्या बोल रहा है। आई लुक्ड द फूड माई डॉटर वाज स्लीपिंग। इसको फिल इन द ब्लैंक विथ वे वाइल या वेन लगाना है, दोनों में से। तो देखो ये वर्क पर अगर दोनों काम होते रहता है तब वाइल लगाते हैं, ठीक है। और एक तो काम हो गया, एक काम हो गया और एक काम बाकी है, ठीक है। तो कैसे पता चलता है, अगर दोनों देखो आईएनजी लगा रहता है दोनों साइड, इस साइड भी आईएनजी और इस साइड भी आईएनजी, तब वाइल लगता है। और किसी एक साइड बस आईएनजी तब आप वेन लगा सकते हो। तो इसमें एक साइड आईएनजी मतलब वेन अपन यूज कर सकते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सी हेल्प्स हर मदर इन हाउस होल्ड टास्क। इसको क्या करने के लिए बोल रहा है, इम्फेटिक। तो आप इम्फेटिक की वीडियो जा करके देख सकते हैं भाई कि क्या आएगा करके, ठीक है। उसी तरीके से आपको इस तरीके से क्वेश्चन देंगे, उसको चेंज नेगेटिव बोलेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन वेन या वाइल लगाने वाला। रोहित वेंट मुंबई एड क्वेश्चन टेक, ठीक है। इंट्रोगेटिव बनाने बोल सकते हैं, वाइज भी करने बोल सकते हैं। इसलिए आप सभी जो भी ग्रामर आपको बताया गया सभी को प्रिपेयर करके जाएंगे। फिर आपको पैसेज इस तरीके से 2 पैसेज आना है तो उस पैसेज में से आप कर सकते हो, ठीक है। ऊपर की पैसेजेस चेंज हो सकती है, ठीक है, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर करके जाएंगे। फिर पैसेजेस तो आएगा ही आएगा, जरूरी नहीं यही पैसेज आए, इसलिए आपके पास जैसे कि मैं वीडियोस में बताया हूँ आपको, जो आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है वहाँ से पैसेजेस कर लेंगे, ठीक है। फिर अपन लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, जो कि देम से और है, ठीक है। राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। तो किसी एक टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट मैं बता दिया हूँ, जहाँ से आपको कोई 2 को प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। इतना जरूर करना, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।